नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल प्यार का सफर में आपका स्वागत है। ऑनलाइन दोस्ती का सफर अध्याय 9वां। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी डालें और अपने यारों दोस्तों में ये हमारी स्टोरी आगे बढ़ाएं। तो 9वां अध्याय में आगे बढ़ते हुए विश्वास की नई राहें। अदिति और आकाश के जीवन में इस कानूनी लड़ाई की जीत एक नई उम्मीद लेकर आई। दोनों ने राहत की सांस ली और इस जीत को अपने रिश्ते में एक मील का पत्थर माना। एक रात अदिति ने आकाश से कहा, हमने मिलकर इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, अब मुझे यकीन है कि हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया है। आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे बिना यह सब मुमकिन नहीं था, तुम मेरी ताकत हो। अब दोनों अपने जीवन में नए लक्ष्यों के बारे में सोचने लगे थे। आकाश ने अदिति से कहा, मैं चाहूंगा कि हमारा एक छोटा सा घर हो जहां हम अपनी जिंदगी शांति से बिता सके। अदिति ने उत्साह से जवाब दिया, यह सपना हम जरूर पूरा करेंगे, अब हर सपना मिलकर पूरा करेंगे। दोनों ने अपने भविष्य के सपनों को साझा करते हुए अपने रिश्ते की नवी को और मजबूत किया। अदिति और आकाश अब शादी करने का फैसला कर चुके थे। अदिति ने अपने माता पिता से बातचीत करके योजना बनाई। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन आकाश ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हारे माता पिता को समझाना मुश्किल हो सकता है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें अपने प्यार को साबित करना होगा। अदिति ने आत्मविश्वास कहा, मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें हमारा रिश्ता स्वीकार हो जाए। अदिति के माता पिता उसकी शादी को लेकर थोड़ा असमझ महसूस कर रहे थे। वे चाहते थे कि अदिति एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जी सके और वे आकाश को इतनी गहराई से नहीं जानते थे। अदिति ने अपने माता पिता से कहा, आकाश मेरा सच्चा साथी है और उसने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है। अदिति के पिता ने सोचा, तुम दोनों की समझदारी से मैं प्रभावित हूँ, पर हम तुमसे कुछ वक्त चाहते हैं। इस बीच आकाश की माँ को भी चिंता सताने लगी कि अदिति के माता पिता के साथ उनका रिश्ता कैसा बनेगा। उन्होंने आकाश से कहा, हमारे समाज में इस तरह के रिश्ते को सब आसानी से स्वीकार नहीं करते। आकाश ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, अदिति के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं आपके साथ साथ अदिति के परिवार को भी सम्मान करूंगा। उनकी बातों से माँ ने थोड़ी राहत महसूस की, पर चिंता अब भी उनके मन में थी। कुछ दिनों के बाद अदिति की माँ ने उसने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी देखते हैं। मुझे लगता है कि आकाश तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। अदिति ने राहत की सांस लेते हुए कहा, माँ, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वादा करती हूँ कि हम दोनों अपने परिवार का मान रखेंगे। अदिति की माँ का यह समर्थन उसके लिए बहुत बड़ा था और इससे उसे और आकाश को एक नया आत्मबल मिला। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अदिति और आकाश दोनों की उत्साही थे और अपने परिवारों के साथ समय बिता रहे थे। अदिति ने आकाश से कहा, तुम्हारे परिवार के साथ मेरे संबंधों का मजबूत करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे प्यार में सच्चाई है और मुझे यकीन है कि हमारा रिश्ता सबके दिलों में जगह बना लेगा। अदिति और आकाश ने अपने परिवार के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने एक डिनर पार्टी आयोजित की और इसमें दोनों परिवारों को एक दूसरे से जानने का मौका मिला। अदिति ने अपने माता पिता से कहा, आप देखेंगे कि आकाश का परिवार भी हमारे जैसा ही है। उनके माता पिता ने सहमति जताई और यह महसूस किया कि आकाश के परिवार के साथ उनके भी संबंध मजबूत हो सकते हैं। अदिति और आकाश ने अपने दोस्तों और परिवारों को शादी का नियंत्रण भेजा।
उन्होंने अपने शादी को निजी और सादगी से मनाने का फैसला किया। अदिति ने आकाश से कहा, यह दिन हमारा खास दिन है और हमें इस अपनी तरह से मनाएंगे। आकाश ने कहा, यह दिन केवल हमारे रिश्तों को नहीं बल्कि हमारे परिवारों का मेल है। शादी से कुछ दिन पहले अदिति ने आकाश के परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का फैसला किया ताकि उनके साथ अपने संबंध और गहरे कर सकें। आकाश की मां ने अदिति को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमारे परिवार में जिस तरह से प्यार से अपनी जगह बनाई है उससे मुझे यकीन है कि तुम हमारे परिवार का मान रखोगी। अदिति ने भावुक होकर कहा, माँ, आप सभी का प्यार मेरे लिए अनमोल है। आखिरकार वह दिन आ ही गया। अदिति और आकाश ने एक दूसरे के साथ साथ फेरे लिए और अपने रिश्ते को औपचारिक रूप दिया। मंडप में अदिति ने आकाश से कहा, यह हमारे सपनों का सबसे खूबसूरत दिन है। आकाश ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, हमारी यात्रा बस शुरू हो रही है और हम इसे हर दिन खास बनाएंगे। फेरों के दौरान अदिति और आकाश ने एक दूसरे को विश्वास और प्रेम का वचन दिया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। आकाश ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अदिति ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम हर चुनौती का एक दूसरे के साथ मिलकर पार करेंगे। शादी के बाद अदिति और आकाश ने अपने परिवार से आशीर्वाद लिया। अदिति के पिता ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है और मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहोगे। आकाश की मां ने भी दोनों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम दोनों हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। उनके माता पिता का आशीर्वाद पाकर अदिति और आकाश का मन भर आया। शादी के बाद अदिति और आकाश ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया और जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना साथ में करने का वादा दिया। अदिति ने कहा, अब हम एक हैं और हमेशा रहेंगे। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा था और सब मुझे यकीन है कि हमारा रिश्ता हमें हर खुशी देगा। शादी के बाद अदिति और आकाश ने अपने सपनों और लक्ष्य की एक नई राह चुनी। उन्होंने न केवल अपने रिश्तों को मजबूत करने का बल्कि अपने करियर और परिवार में संतुलन बनाने का भी फैसला किया। अदिति ने कहा, हमने इतनी मुश्किल का सामना किया है और अब हर चुनौती के लिए तैयार हैं। आकाश ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, हमारा रिश्ता हमें आगे बढ़ाने की ताकत देगा। शादी के बाद अदिति और आकाश के जीवन में क्या बदलाव आएंगे? क्या उनके रिश्ते में और भी चुनौतियां आएगी? क्या वे अपने करियर और रिश्ते में संतुलन बना पाएंगे? इन सवालों का जवाब हम अगले अध्याय 10वें में जानेंगे। तो कृपया इन सवालों का जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भेजें और अपने यारों दोस्तों में इस कहानी को भी भेजें आगे। धन्यवाद।